Good morning, student. I will explain you lesson 1 हमारे अतीत यानी कि आवर पास्ट का लेसन 1 है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आज मैं इसे आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसे जो है अच्छे से समझना और बाद में फिर इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं अपनी नोटबुक में लिखना और उन्हें लर्न करना। तो पहले आप जो है इस लेसन को अच्छे से समझ लीजिए। स्टूडेंट देखिए, इसमें 2 मैप दिए गए हैं, एक ये फर्स्ट है, एक हमारा नीचे है सेकंड। ये मैप जो है एक ही जगह का है और इसमें जो है एक मैप जो है, ये ऊपर वाला मैप जो है नंबर 1 1154 में जो है अल इदरीसी ने बनाया था, ठीक है। और दूसरा मैप जो है वो 1720 में बनाया गया था। वो 1720 में क्या है, एक फ्रांसीसी जो चित्रकार था उसने बनाया था। ये दोनों जो नक्शे हैं एक ही जगह के हैं, उनमें लेकिन काफ़ी डिफरेंस है। हमें यही देखना है कि इन नक्शों में डिफरेंस कैसे आया और आगे जो है, जैसे कि लेसन के नाम से पता चल रहा है, आज से पहले जितने भी चेंजेस हुए वो कैसे हुए, किस किस जगह हुए, उनकी भाषा में क्या चेंजेस हुए और भी बहुत जो हैं जगहों में या कैसे चेंजेस हुए। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स हम ये परिवर्तन ही देखेंगे, इनके बारे में ही पढ़ेंगे कि कैसे जो है हमारे समाज में पहले जो है वो क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती चली गई। जैसे कि देखिए स्टूडेंट, इसमें है नई और पुरानी शब्दावली। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले की सूचनाएं जो है न्यूज़ वगैरह है या कोई भी चीज़ें हैं उसके बारे में पता करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है उसके हमें कहाँ से मिली, कैसे मिली और किस भाषा में थी, तो उसके साथ जो है इसमें सभी चेंजेस जो हैं वो आते चले गए। जैसे कि भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है, और ऐतिहासिक जो भी लेख हैं वो भी हमें कई भाषाओं में मिलते हैं। भाषा में भी जो है समय के साथ साथ बहुत चेंज हुए। जैसे कि जो पहले मध्य युग की फ़ारसी थी और जो आधुनिक फ़ारसी है वो दोनों भिन्न रही हैं, क्योंकि उनकी व्याकरण जो है, जो शब्द भंडार जो यूज़ किए गए हैं वो दोनों ही अलग अलग हो गए। और उसमें जो समय के साथ साथ टाइम के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे उनके अर्थ भी चेंज होते गए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसे समझा रही हूँ आपको। इससे देखिए, जैसे कि अब हम ले रहे हैं हिंदुस्तान शब्द। इसमें क्या है, आधुनिक राज्य में आजकल हम इसे भारत के रूप में जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो है स्टार्टिंग में जब 13वीं शताब्दी थी, फारसी के जो इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और उन्होंने कितनी जगह के लिए किया, देखिए पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था उस एरिए को उन्होंने हिंदुस्तान शब्द जो है उस एरिए के लिए उन्होंने यूज़ किया। और इसका जो राजनीतिक अर्थ है वो भी जो है उन इलाकों के लिए, उस एरिया के लिए किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में, यानी कि जहाँ जहाँ पर दिल्ली के सुल्तान का शासन था, जहाँ जहाँ पर वो राज कर रहे थे उनके लिए दिया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है उनके प्रसार के साथ साथ तो उनके क्षेत्र भी बढ़ते गए। उसके बाद लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है वो दक्षिण भारत का उसमें समावेश, यानी कि दक्षिण भारत को उसमें ऐड नहीं किया गया। जबकि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने जो है हिंदुस्तान का शब्द क्या है प्रयोग उपमहाद्वीप के जो भूगोल है, यानी कि उसकी जो पूरी एरिया था वो पशु पक्षी और यहाँ के लोगों की जो संस्कृति था उसका वर्णन करने के लिए किया। तो स्टूडेंट जैसे ये होगा ना, 14वीं सदी में फिर कवि आए अमीर खुसरो, उन्होंने जो शब्द हिंद का प्रयोग किया वो भी कुछ कुछ समान था, मगर यहाँ पे उन्होंने भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना। और हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े जो आज हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे सामने 3 एग्जाम्पल आ गए। एक ने तो है हिंदुस्तान को जो है पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना वो एरिए के लिए यूज़ किया, ठीक है। एक ने जो है सिर्फ पशु पक्षी, भूगोल और वहाँ के जो लोग थे उनकी जो कल्चर था उसके लिए यूज़ किया। फिर बाद में जो है अमीर खुसरो ने हिंद के लिए कुछ कुछ वैसे ही शब्द के लिए उसको एक भौगोलिक के रूप में जो है उसे यूज़ किया। तो यहाँ पर एक ही शब्द को जो है 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ किया गया। तो स्टूडेंट इसमें यही है कि कुछ शब्दों को जो है अतीत में उन शब्दों को अर्थ में उनका जो वर्ड है वो तो सेम रहा, लेकिन उसका जो अर्थ है वो धीरे धीरे चेंज होता गया। जैसे कि अभी हम विदेशी उदाहरण ले रहे हैं, एक सीधा साधा शब्द है लेकिन हमारे लिए इसका अर्थ क्या अर्थ है, जो कि भारतीय ना हो, विदेशी यानी कि जो हमारे देश का नहीं है, ठीक है। तो उसे माना जाता है, आजकल हम उसे ही विदेशी कहते हैं ना, जो बाहर इंडिया कंट्री से जो है वो बाहर से आया है। जैसे अमेरिका से, जापान से, बाहर से जो आता है, चाइना से, तो हम उसे विदेशी कहते हैं, यानी कि वो हमारे देश का नहीं है, हम उसे कहते हैं विदेशी।
बट मध्य युग में क्या था स्टूडेंट, किसी गांव में जो आने वाला कोई अनजान व्यक्ति, यानी कि जिसको वो नहीं जानते थे, ठीक है, और जो उन समाज में नहीं रहता था, उनके कल्चर का पार्ट नहीं था, वो विदेशी कहलाते थे। जो विदेशी, जैसे कि ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं, परदेसी, और फारसी में अजनबी। यानी कि तीनों का मीनिंग तो यही हुआ कि वो उनके देश का नहीं है, उनके गांव का नहीं है। विदेशी, परदेसी और अजनबी, ठीक है, तीनों का मीनिंग एक ही है। तो इसे जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हिंदी में हम परदेसी कह देते हैं, फारसी में इसे अजनबी कहा जाता है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो एक ही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जैसे कि अब एक ही गांव में जो रहने वाले दो किसान, अगर या दो किसान लगा लो या कोई भी दो पर्सन हैं, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट धर्म को बिलोंग कर रहे हैं या कास्ट के हैं, ठीक है, तो वो विदेशी नहीं कहलाएंगे। विदेशी तो वही कहलाता है जो कि उनके लिए अनजान है और जो बाहर से आया है। क्लियर दैट स्टूडेंट। अब आगे है स्टूडेंट हमारे लिए इतिहासकार और उनके स्तोत्र। यानी कि इतिहास जो कार हैं जो, वो क्या करते हैं, किसी भी युग का या किसी भी टाइम पीरियड का जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, खोज करते हैं, तो वो देखते हैं कि अलग अलग सोर्सेज का सहारा लेंगे, हेल्प लेंगे, ठीक है। कुछ किसी तरह से कोई वहाँ पर कोई खुदाई की में कोई चीज़ मिल जाएगी उसके लिए, जैसे कि वहाँ के कोई सिक्के मिल जाते हैं, कोई शिलालेख, यानी कि जो पत्थरों पे लिखा हुआ है या खुदाई करके लिखा गया है। क्योंकि पहले के टाइम में स्टूडेंट ये था कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी और प्रिंटिंग नहीं होती थी, सिर्फ वो पत्थरों पे लिखते थे या दीवारों पर लिखते थे या सिक्कों पर जो है वो छपा हुआ होता था, ठीक है। तो इसमें जो है पहले की जो बातें थी वो काफ़ी भिन्न थी, और इसलिए जो है बार बार धीरे धीरे जो है इनमें चेंजेस जो हैं वो हमारे आने लगे। बाद में जो है फिर धीरे धीरे जो है कागज़ जो है वो सस्ता होता चला गया, और फिर धीरे धीरे वो अवेलेबल भी होने लगा और वो मिलने भी लगा। तो इसलिए जो है धीरे धीरे जो है सारा कुछ जो है कि लोग धर्म ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें हैं, शासक जो थे उनके जीवन के बारे में लिखना, संतों का जो साधु संत थे वो क्या लिखते थे, उनकी अच्छी बातें, उनके अच्छे विचार, उपदेश, सभी चीज़ें जो हैं, हिसाब किताब, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए अब कागज़ों पर जो है लिखी जाने लगी। जो रिच फैमिली के लोग थे या धनी व्यक्ति थे, शासक लोग थे, राजा लोग थे, मठ मंदिर में ये जो है सभी पांडुलिपियाँ एकत्रित, पांडुलिपि जैसे कि स्टूडेंट्स आपने 6th क्लास में पढ़ा है, जो हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, उनको जो है पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपियों को क्या किया, उन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाने लगा। आजकल हम पुस्तकालय यानी कि जहाँ पर हमें बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। पहले जो है वहाँ पे जहाँ पांडुलिपियाँ लिखी रखी जाती थी, जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो उनके एकत्रित किए हुए थे, जो भी कोई जानकारी थी, कुछ भी लिखा जाता था, उन्हें स्टोर करके जहाँ रखा जाता था उसे अभिलेखागार कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें वहाँ पर मिलती थी, लेकिन इनको इकट्ठा करके रखना पांडुलिपियों को और इनके जो डॉक्यूमेंट्स को, उनके बारे में, इनका प्रयोग और उनका हमें उपयोग करना, यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसके लिए क्योंकि पहले देखिए छापेखाने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, ठीक है। तो जैसे लिपिक या नकल निवीस वो होते हैं जो हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति, यानी कि जो एक बार लिखा गया है उसको देखकर फिर उसकी नकल करना, नकल नवीस, उसको देखकर फिर उसे और बनाना, उस दोबारा से उसे लिखना, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि नकल करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि किसी ने कुछ लिखावट लिखी है, उसको समझ आ रही है नहीं, उसने लिखा कुछ है और दूसरे स्टूडेंट को, किसी जो लिख रहा है उसको उसके बारे में कुछ और समझ आ रहा है, ठीक है। तो और उसकी राइटिंग भी साफ नहीं है, तो वो उसकी जगह कुछ और शब्द लिख देता है जिसका कि मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इससे जो है उनको कुछ भी समझ नहीं आता और उसमें जो है चेंजेस भी आ जाते हैं, मीनिंग कुछ और होता है और उसका बनाने में देखो उसको टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि हाथ से लिखना उसके लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये भी हो गया एक, इनको स्टोर करके लिखना रखना वो भी काफ़ी जो है मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब कुछ वर्ड्स जो हैं उन्हें समझ नहीं आते थे, वो आइडिया से लिख देते थे कि ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इससे जो है वर्ड्स में उनके मीनिंग में जो है वो डिफरेंस जो है काफ़ी आने लगा। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है अब स्टार्टिंग में 14वीं शताब्दी में जो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी था, उन्होंने सबसे पहले जो है 1356 यानी कि 1356 में, और दूसरी बार उसे 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में एक डिफरेंस था, ठीक है। तो इसलिए जो है 1971 के इतिहास को पहले वाला जो नाम था उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो जो है लाइब्रेरी में बहुत बड़े जो
बुक्स संग्रह करके रखते, इकट्ठी करके जहाँ रखते थे, स्टोर करके रखते थे, वहाँ जो है मेनली वो दब के रह गया होगा उन्हें, इसलिए जो फर्स्ट वाला नहीं मिला। और सेकंड वाला जो मिला उसके बारे में उन्होंने पढ़ लिया और लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब ऐसे स्टूडेंट ये है, उसमें हमें डिफ़िकल्टी आ रही थी। अब जैसे स्टार्टिंग आगे फिर चेंजेस आते गए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जो है हमारे बनते गए। इसमें क्या है, फिर धीरे धीरे जो है चेंजेस आते गए, अलग अलग जो है प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। जैसे कि सिंचाई में जो है, पहले जो है हाथों से वैसे सिंचाई करते थे या बारिश पर ही, वर्षा पर ही ज़्यादा डिपेंड रहते थे लोग। सिंचाई में जो है फिर वो रहट का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो जो कताई में हम चरखे का यूज़ करने, युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाले हथियारों का अब धीरे धीरे चेंज यूज़ होने लगा। और जैसे कि खान पान में भी चेंजेस आने लगे, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो हैं वो आने लगी। ये सारे चेंजेस जो है नई टेक्नोलॉजी से, नई जो फसलें हैं, क्रॉप्स जो हैं, उनको प्रोड्यूस करने से जो है वो आने लगी। अब नए नए चेंजेस आ गए तो इसलिए वो इस्तेमाल में भी होने लगी। इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट, सभी जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, यानी कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशिकली, कल्चरली जो है, इन सब में जो है चेंज आने लगा। और आगे जो है इनके बारे में हम 5, 6, 7 जो लेसन होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे धीरे धीरे जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना भी बढ़ गया। ठीक है, वो ग्रुप में जो है ट्रैवल करने लगे थे। ठीक है, और अपनी जो है काम करने के लिए भी इधर उधर वो जाने लगे थे। ये स्टूडेंट आपको रहट जो है गाँव में, खेतों में, कुछ स्टूडेंट ने देखा होगा, कुछ को पता होगा ज़रूर। तो ये रहट दिखाया गया है, इससे जो है वो पानी की जो है खेतों में सिंचाई करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए जो है अब उनको जो है एक ग्रुप हो गया जिसका एक नाम था राजपूत। राजपूत यानी कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये जो है इसका नाम ज़्यादातर जो उन योद्धाओं के लिए किया जाता था जो कि क्षत्रिय होते थे। ठीक है, और वो राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति, सैनिक, ये सभी जो हैं इसमें वो शामिल होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, धीरे धीरे जो है इसमें राजनीतिक दृष्टि से सभी जो है, जैसे कि मराठा, सिख, होम, सभी तरह के जो हैं लोग जो हैं वो इसमें शामिल किए जाने लगे और सभी समूहों ने भी उठाया इसे, आदि सभी समूहों ने इसका लाभ उठाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, इसमें क्या है, पूरे टाइम जंगलों की जो कटाई होती थी, खेती कटाई होने लगी और इसमें ना खेती का कार्य बढ़ता चला गया क्योंकि लोग जो है अब एक स्थान पर रहने लगे थे और खेती भी करने लगे थे। और इस प्रकार जो है ये चेंजेस जो है धीरे धीरे आने लगे। और इसमें क्या है, पर्यावास का मतलब है परिवर्तन कर वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान, पर्यावास यानी कि अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर वास करना, दूसरी जगह पर रहना। कुछ और वनवासी भी क्या ज़मीन की जुताई करने लगे और वो खेती कृषक बन, कृषण यानी कि किसानों को कहते हैं जो कि ज़मीन पर खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, कृषक नई नई जो है, जैसे कि बाजार, क्षेत्रीय बाजार हो गए, मुखियाएँ, पुजारी, मठ, ये मंदिरों से प्रभावित होने लगे और अलग अलग जो है इनके अंग बन गए और उन्हें क्या, इनके कर भी चुकाने पड़ते थे। ठीक है, और कुछ लोग बेगार, बेगार करने का पड़ता है, जो कि बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो उनके अंडर काम करते थे, तो उन्हें बेगार यानी कि मजदूरी मिलती थी, वो उनके बीच काम करने लगे। इससे क्या हुआ, किसानों के बीच जो हमारा सोशल और इकोनॉमिकली जो है वो डिफरेंस होने लगा, क्योंकि जो अमीर थे वो अपने नीचे काम करवाते थे लोगों से और उनको पगार देते थे यानी कि बेगार। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना, किसी के पास तो भाई उपजाऊ ज़मीन ज़्यादा होती थी, लोग मवेशी यानी कि जानवर पालते थे, कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी हाथ का काम कर लेते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है सोसाइटी में डिफरेंस जो है वो बढ़ने लगा, लोग जाति उपजाति में बंटने लगे अलग अलग, कोई अपने काम के आधार पर, कोई बिजनेस के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन ये दर्जे जो उनको पोस्ट दी गई या जो उनको डिफरेंसेस आए ये स्टेबल नहीं थे, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते चले गए। तो अपने अब वो कहते हैं कि सभी ने जो अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, अब सदस्यों का जो व्यवहार क्या है, उनके लिए जातियाँ जो हो गई थी वो अपने अपने नियम बनाती, जो अपने अपने ग्रुप बने हुए थे उनके अकॉर्डिंग जो है, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो जो है अपने सभा करवाती थी। कुछ इलाकों में इसे क्या कहते थे, जाति पंचायत भी कहा जाता था। और जातियों को जो है अपने अपने निवास के जो जहाँ जहाँ वो जातियाँ हैं, रह रही हैं, वहाँ जो उनके रिवाज थे, रीति रिवाज थे, ठीक है, कैसे रहना है, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब चीज़ें जो हैं, अपने जो उनके रिवाज होते थे, उनका जो नियम कानून उन जातियों, उनके ग्रुप ने, जो हेड ने, उन्होंने मुखिया ने जो बना दिए, उनको उनका जो है पालन करना पड़ता था। ठीक है, तो जो जो उन्होंने नियम बनाए उन्हें उनका पालन करना पड़ता था और मानना भी
पड़ता था। इसमें क्या है स्टूडेंट, फिर आगे हमारा आ जाता है क्षेत्र और साम्राज्य। धीरे धीरे जैसे कि चोल है, तुगलक है, हम इनके बारे में जो आगे लेसन में जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इन सभी में जो है वो चेंज भी आने लगे। तो इसमें स्टूडेंट आगे हमारा अब आएगा जैसे कि ये है आगे पार्ट है पुराने और नए धर्म। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि पुराने और नए धर्म, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो हजारों वर्ष से हम पता चला है कि धार्मिक परंपरा में भी बहुत सारे चेंज आए। क्योंकि कुछ लोगों की जो विश्वास था वो क्या था, आमतौर पर सामूहिक रूप से होता था। कुछ की आस्था यानी कि विश्वास किसी एक विशेष धर्म में होता था, किसी का दूसरे धर्म में होता था। तो इनमें जो है चेंज आने लगे। अब जैसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें क्या है, कुछ चेंजेस आए। नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजाओं ने जो मंदिरों का नए नए मंदिरों का निर्माण भी करवाया। समाज में जो पुरोहित पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनका महत्व बढ़ता गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि लगा कि ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, पंडितों को जो है ज़्यादा जानकारी है ग्रंथों की, हमारी समाज की, इसलिए जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती चली गई। अब संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण जो है उनका आदर होने लगा था। इनके संरक्षक थे, यानी कि संरक्षक वो होते हैं जो कि उनकी सुरक्षा करते हैं, जिन्हें कि उनके बारे में कुछ नॉलेज होती है, या जैसे कि हम कह सकते हैं इसके बीच में संरक्षक को नए नए जो शासक थे वो भी जो है इसकी इच्छा रखते थे कि हम राज्य करें और उनकी सुरक्षा करें। तो इसमें ये था कि कोई भी, जैसे कि कोई कलाकार था, कोई शिल्पकार, विद्वान जैसे लोग होते थे, उनको शरण देने वाला व्यक्ति जो है वो उसका संरक्षक कहलाता था। और ये व्यक्ति जो होते थे रिच होते थे, काफ़ी अमीर भी होते थे। ठीक है, इसमें क्या होते थे, वो काफ़ी रिच भी होते थे। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, नए नए देवी देवताओं की वो पूजा करने लगे थे। ठीक है, और इसमें जो है दूसरी परंपराएं भी शामिल हो गई, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन 8 में जो है पढ़ेंगे। अब वहाँ पर जो है नए नए धर्म आने लगे। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहले 7वीं सदी में आया था। ठीक है, आप्रवासियों के जरिए। आप्रवासी वो होते जो दूसरे जगह से आकर उस जगह पर बस जाते हैं। मुसलमान हैं, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह है, उसे यानी कि अल्लाह भगवान को मानते हैं। और इसमें क्या है, चाहे उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि यानी कि कुछ भी है, किसी भी समाज से है, वो सभी जो है भगवान या अल्लाह की देन है। कुछ इस्लाम और धर्मशास्त्री जो न्याय शास्त्रियों की उलेमा को संरक्षण देते थे, यानी कि हिंदू धर्म की भांति भी अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में भी कुछ अलग अलग थे, जैसे कि शिया है, पैगंबर समाज के दामाद जो थे अली, उनका भी अपना वो नेता मानते थे। कुछ थे सुन्नी, जैसे कि मुसलमान धर्म में शिया और सुन्नी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सभी धर्मों में अलग अलग जो है पार्ट्स बने होते हैं, वो अपने अपने धर्म को मानते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करना। जैसे कि पहले वाले लोग जो है घड़ी या कैलेंडर की तरफ नहीं देखते थे, यानी कि वो घंटे, दिन, वर्षों या बीतने के रूप में नहीं देखते थे। वो क्या, समय को जो है सामाजिक, आर्थिक इस रूप में जो है चेंजेस करके देखते थे। और उसी में जो है कुछ हिस्सों में, युगों में, कालों में जो है बांट दिया जाता था। अब 19वीं सदी में जो अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में किस किस में बांटा, हिंदू, यानी कि जब हिंदू का शासन आया तो उसे हिंदू में बांट दिया। फिर नेक्स्ट मुस्लिमों का शासन आया तो मुस्लिम में, और लास्ट में जो है ब्रिटिश काल आ गया। ठीक है, एक हिंदू काल कहा उन्हें, एक मुस्लिम काल कहा किसी ने, नेक्स्ट में जो उसे ब्रिटिश काल कहा। तो इस प्रकार जो है कुछ जो है शासकों को का धर्म एकमात्र क्या था, ऐतिहासिक चेंजेस होता है। अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में जो है चेंज आता रहता है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आते। कुछ जो है उसी को, कुछ चीज़ों को वैसे का वैसा एज इट इज़ लेकर भी चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आगे जाके जैसे कि हमने इतिहास पढ़े थे, उसमें समाज में कई तरह से लोग थे। जैसे शिकारी लोग हो गए जो शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। संग्राहक यानी कि जो स्टोर करते हैं चीज़ों को, वो हो गए। कुछ जो है खेती करने वाले, कृषि कर्मी यानी कि खेती करने वाले हो गए। कुछ शहरों और गाँवों के रहने वाले हो गए। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं हम आगे जो हैं पढ़ेंगे। और इसमें जो है कृषक जो है समाज, खेती करने वाले भी शामिल हैं। सभी जो हैं ग्रामवासी, जो गांव में रहने वाले, वनवासी जो हैं जंगलों में रहने वाले, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें आगे आगे मिलती चली जाएगी।
अब भारत के इतिहास में 1000 साल हैं जिसमें कि बहुत से चेंजेस आए हैं। 16वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी है, ये चीज़ें जो है काफ़ी एक दूसरे से भिन्न रही हैं। ठीक है, अब हमें समस्याओं से खाली नहीं, कहीं किसी टाइप की समस्या थी, कहीं किसी टाइप की। जैसे कि मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जा रही है। अभी मध्यकाल में क्या क्या था, आधुनिक काल में क्या क्या है। आधुनिकता के साथ हम भौतिक उन्नति, बौद्धिक प्रगति, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कि सभी चीज़ों के बारे में इसमें धीरे धीरे सभी लेसन्स में जो है डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अब धीरे धीरे जैसे कि हमें पता चलता है भी दो काल का हमने चेंज करेंगे, आधुनिक काल है, मध्यकाल है, या दोनों का इनमें से क्या क्या डिफरेंस आए, किस तरह से आए, धर्म में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा और आगे भी हम उस लेसन में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या, 1000 वर्षों के दौरान जो है बहुत से चेंजेस आते रहे। कई जो इकोनॉमी थी वो इतनी डेवलप हो गई कि यूरोपीय के जो व्यापारी थे, सभी जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने कंपनी को अपनी तरफ आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत से चेंज आ गए। और जब भी हो हमें क्या है इसके बारे में हमने, जैसे कि हम यही देखते हैं कि पिछले साल या पहले हजारों साल पहले हमारे समाज में, हमारे इतिहास में जो पहले बहुत बीत गया उसे हम इतिहास कहते हैं। उसके बारे में हमारे समाज में जो है कैसे कैसे चेंजेस आते रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आए, किस किस ने कैसे कैसे चेंजेस किए। जैसे कि हमने देखा भी रहट के द्वारा सिंचाई की जाने लगी खेतों में। ठीक है, चरखे द्वारा कताई की जाने लगी, पहिए का आविष्कार हो गया। ये जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हैं चेंजेस आती गई हैं। ठीक है, और इसमें जैसे भी हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान शब्द का जो है किसी ने किसी तरह से यूज़ किया, किसी ने किसी तरह से यूज़ किया। फिर हमारे जो पांडुलिपि थी, यानी कि जो हमारे देश के बारे में लिखे गए पुराने ग्रंथ थे या उन्होंने हाथ से लिखी हुई थी, उनको कहाँ कहाँ स्टोर करके रखा। फिर धीरे धीरे उसमें कागज़ का इस्तेमाल होने लगा। ये सब जो है धीरे धीरे चेंजेस जो हैं वो आते चले गए, इनमें फिर हमारे चेंज आने लगे। ठीक है, और कैसे कैसे टाइम टू टाइम जो है काम को जो है ईज़ी बना दिया गया, आसान बना दिया गया। ठीक है, और सभी के लिए वो काम आसान होता चला गया। और यही जो है इस लेसन में हमने यही रीड किया है कि हजारों वर्ष के दौरान हुए बहुत से चेंजेस हैं, वो कैसे हुए। ठीक है, और हमारी लाइफ पर उनका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसमें आपने स्टूडेंट अच्छे से ये सब समझ लिया होगा। और आप स्टूडेंट ने इसको जो है लेसन मैंने रीड कराया है, तो आप भी इसे प्लीज़ अच्छे से रीड करना और समझना, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो समझ आ जाएं। स्टूडेंट अब जो है आपकी मैं नेक्स्ट जो पीडीएफ में इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आप उन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर साफ राइटिंग में जो है, सुंदर राइटिंग में नीटली जो है उसे क्लियरली नोट करना और फिर उसे लर्न भी करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।